हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एम एस मोहित। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टार लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। आप लोग भी जानते होंगे स्टार लिंक प्रोजेक्ट जो कि एलन मस्क साहब का है। तो स्टार लिंक के जरिए एलन मस्क साहब ने पूरी पृथ्वी के ऑर्बिट को सैटेलाइट के जरिए कवर करने का प्लान तैयार किए हैं, जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड को बहुत तेज़ी से और बहुत फास्ट इंटरनेट उपलब्ध कराने की बात करते हैं। और देखा जाए तो आने वाला भविष्य भी यही है, क्योंकि अभी तक जो हम नेट प्राप्त करते हैं वो तो ऑप्टिकल फाइबर के जरिए प्राप्त करते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट है। ज़्यादा गांव गिराव या दूर दराज के क्षेत्रों में ये नहीं पहुंच पाती है, जिससे कि वहाँ नेट की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब सैटेलाइट बेस्ड नेट अगर सभी को मिलने लगेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि चाहे आप पहाड़ पे रहते हो या फिर कितना भी खाई में रहते हो नीचे, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, हर कोने में आपको नेट एकदम पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त स्पीड के साथ उपलब्ध हो जाएगी। जो अभी 2G 3G 4G के नाम पे स्पीड लो या कहीं चलता ही नहीं है, कहीं 4G नाम है लेकिन वहाँ 2G भी नहीं चलता, ये सब झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। तो अभी तक क्या लगता था लोगों को कि अगर स्टार लिंक ऐसा कर लेगा तो ये एलन मस्क साहब का खुद का क्रिएट किया गया पूरा प्रोजेक्ट है, एक तरह से उनका एक मोनोपोली हो जाएगा। जैसे कि 2016 में जियो के आने के बाद मोनोपोली तो नहीं हुआ जियो का, लेकिन आप खुद ही समझ सकते हो कि आज कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास एक जियो की सिम ना हो। किस तरह उन्होंने पहले फ्री ऑफर दिया, उसके बाद फिर आपको नॉर्मल ढंग से हर मंथली जैसे भी सारी कंपनियां रिचार्ज देती थी वैसे ही आपको रिचार्ज कराना पड़ा। अभी स्टार लिंक प्रोजेक्ट पूरी तरह से शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी उसके बहुत सारे सेटेलाइट भेजे जाने हैं। तो जितने भी सेटेलाइट है उतने में ही स्टार लिंक ने जो भी काम किया है तो बहुत सारे कंट्री में वो नेट प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले साल तो इंडिया में भी यहाँ से सरकार के उन्होंने परमिशन ली थी और यहाँ प्री ऑर्डर भी करना बुक कर दिया था। प्री ऑर्डर बहुत सारे हो भी गए थे, बहुत से लोग इंडिया के पहले से बुकिंग कर भी लिए थे, लेकिन यहाँ के सरकार ने साफ मना कर दिया अभी स्टार लिंक को इंडिया में आने के लिए। इसलिए फिर एलन मस्क साहब को सबके पैसे वापस करने पड़े। कोई भी सेक्टर आज के ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर आप अकेले कोई काम नहीं कर सकते हैं तो दो लोग ज्वाइन होकर तो किसी भी कंपनी को चाहे किसी भी सेक्टर में आप उसे टक्कर दे ही सकते हैं। तो आज मैं इसी बारे में बात करूंगा कि अभी बाकी अदर कंट्री का नहीं पता, लेकिन अपने कंट्री में दो कंपनियां हैं जो कि एलन मस्क साहब को टक्कर देने के लिए तैयार हो रही हैं। फिलहाल क्या है कि एयरटेल ने ह्यूजेस कम्युनिकेशन के साथ मिलकर सैटेलाइट बेस्ड नेट इंटरनेट देने का प्रोग्राम तैयार कर लिया है, जिस पर काम जारी हो गया है। और वहीं अगर जियो की बात किया जाए तो जियो ने भी शेष कंपनी के साथ मिलके, जिसमें कि जियो की हिस्सेदारी 51% होगी और शेष की हिस्सेदारी बचे 49%। तो अपने इंडिया में मान के चलिए अगर आने वाले टाइम में अभी भी फिलहाल अगर इंडिया की भी बात किया जाए तो अभी सिर्फ जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जो भी कह लें उससे साथ में ज्वाइन हो गई हैं। तो यही 3 कंपनियां चली रही हैं। तो आने वाले टाइम में जो एक मोनोपोली बनने का डर था कि स्टारलिंक आएगी तो सबको छोड़ देगी पीछे, सब उसी का हो जाएगा कब्जा, तो ये डर खत्म हो चुका है, क्योंकि इंडिया में भी टक्कर देने के लिए एयरटेल और जियो ने भी कमर कस लिया है। तो इन दोनों कंपनियों ने भी सैटेलाइट बेस्ड नेट देने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। तो अब आने वाले टाइम में ये मान के चलिए कि ये एक तरह से बहुत अच्छा हुआ इंडिया के लोगों के लिए, क्योंकि कंपटीशन भी रहेगा। इससे क्या होगा कि आप नेट को भी अधिक स्पीड से ले पाएंगे और आपको सुविधा और प्राइस का भी बैलेंस बना के सारी कंपनियां रखेंगी। क्योंकि जब बहुत कम कंपनियां होती हैं किसी भी सेक्टर में तो अपने हिसाब से मनमानी ढंग से प्राइस को बढ़ाती रहती हैं और उन्हें रोकने टोकने वाले टक्कर में कोई नहीं रहता है। और आज के जनरेशन में ऐसा है कि अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो आप किसी भी सेक्टर में हो, आपको कम प्राइस में ज़्यादा प्रॉफिट देना होगा, वो भी खास इंडिया जैसे मार्केट में। तो और क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन आपको भी पता है, हम इंडिया के लोग पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही मायने रखते हैं, चाहे किसी भी धंधे में चाहे किसी भी बिजनेस में। तो चलिए कम से कम भारत सरकार ने इसे पिछले साल एलन मस्क साहब को रोक के एक तरह से अच्छा ही किया, क्योंकि अभी हमारी कंपनियां यहाँ की पूरी तरह तैयार नहीं थे। तो अभी क्या है कि हमारी भी कंपनियां कम से कम जियो, एयरटेल इंडिया में कम से कम एलन मस्क साहब को टक्कर दे सकेंगी। कम जब भी सैटेलाइट बेस्ड नेट आपको इंटरनेट मिलेगा तो आपको कम से कम 3 कंपनियों के नाम तो अभी आ ही चुके हैं। हो सकता है इन फ्यूचर में कंपटीशन की दुनिया है तो वोडाफोन और आइडिया को भी साथ में आना ही पड़ेगा, तो आपको चुनने की आज़ादी कम से कम मिल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब तक जियो और एयरटेल इसको थोड़ा भी पूरी ढंग से तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक यहाँ की सरकार एलन मस्क साहब को भी इंडिया में नहीं आने देगी। लेकिन जब भी आएंगे तो कम से कम अब आपको 3 ऑप्शन मिल गए हैं चूज करने के लिए। सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क में भी आप आराम से एयरटेल, जियो या फिर स्टारलिंक, बाकी अगर आइडिया वोडाफोन आ जाएंगे तो उसको मिला के 4 हो जाएंगे। तो आपको 4 कंपनियों को चूज करने का ऑप्शन कम से कम मिल जाएगा।
तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप नए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।